अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद अनस और आप देख रहे हैं अफरीदी मैक्स टीवी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूक्रेन की, जो बेल्जियम से भी 20 गुना बड़ा मुल्क है, जिसकी वजह से मगरब और रूस के दरमियान जंग का माहौल है। इनके दरमियान मसला क्या है और रशिया ने यूक्रेन पर हमला क्यों किया? मजीद वीडियो में बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ में वीडियो को भी लाइक करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ। यूक्रेन, जिसे मुकामी ज़ुबान में यूक्रेना कहा जाता है, जो आम तौर पर सरहदी ज़मीन के लिए बोला जाता था, जो मशरकी यूरोप में वाक़ई रशिया के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। इसका कुल रकबा 6,03,550 स्क्वायर किलोमीटर है और ये रकबे के एतबार से दुनिया का 47वां बड़ा मुल्क है। यूक्रेन के मैप पर अगर नज़र दौड़ाएं तो इसके जनूब में बहरे अहमर, मालदोवा, रोमानिया, मगरब में हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड और इसके शुमाल में बेलारूस और शुमाल मशरक से लेकर मशरक तक रशिया वाक़या है। इसका फ्लैग ब्लू और येलो कलर की दो पट्टियों से मिलकर बना है। यूक्रेन का दारुल हुकूमत कीव है। इस शहर को 402 ईस्वी में बसाया गया था। 1919 में सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने के बाद इस सिटी को कैपिटल का दर्जा दिया गया, जो सोवियत यूनियन से आज़ादी के बाद भी इसी शहर के पास रहा। 839 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ कीव सिटी कंट्री लार्जेस्ट सिटी है और ये शहर अपने अंदर 30 लाख अफराद को समाये हुए हैं। कैपिटल कीव को खूबसूरत हसीनाओं का शहर भी कहा जाता है। मुल्क की दारुल हुकूमत में वाक़या मेट्रो स्टेशन दुनिया के सबसे गहराई में बनाया जाने वाला मेट्रो स्टेशन है। यूक्रेन यूरोप के कदीम कल्चर को देखने और समझने की बेहतरीन जगह है और इसके अपने बहुत से त्यौहार है। यूक्रेन में सालाना 10 मिलियन टूरिस्ट विजिट करते हैं और इस पर रशियन कल्चर का गहरा असर नज़र आता है। दोस्तों, रूस और मगरबी ममालिक के दरमियान यूक्रेन के मामले पर कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। यूक्रेन और रूस के दरमियान तनाज़ात की तारीख तवील है। इसकी तारीख 9वीं सदी से शुरू होती है, जब कीव कदीम रूसी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना था और सन 988 में शहजादा व्लादिमीर ने रूस को ऑर्थोडॉक्स मसीहियत से मुतारिफ करवाया था। मशहूर मसीही ईस्टर के अंडों की रिवायत यूक्रेन में यहीं से शुरू हुई थी। सन 1654 में रूस और यूक्रेन एक मुआहदे के तहत ज़ार रूस की सल्तनत में मुत्तहिद हो गए थे और बाद में सोवियत यूनियन में भी साथ रहे। इसलिए सर्द जंग ख़त्म होने के बाद सोवियत यूनियन का हिस्सा रहने वाले यूरोपियन ममालिक ने रूस के असर से निकलने के लिए नेटो का रुख करना शुरू किया। लेकिन दीगर ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन की नेटो में शमूलियत रशिया के लिए एक हसास मामला रहा है। ये नेटो का रुकन मुल्क तो नहीं, लेकिन इसका शराकतदार कंट्री है, जिसकी सरहद रूस और यूरोप दोनों से मिलती है। यही इसी मसले की बुनियादी वजह है। ये बात रशिया को गवारा नहीं कि नेटो की ममालिक इसकी सरहद पर आकर बैठ जाए। 2013 में यूक्रेनी सदर ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया था और इसी वक्त सदर के खिलाफ मुजाहरे हुए और इन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी। रूस ने इसे अपने लिए पसपाई तस्वर किया। रूसी पार्लियामेंट ने क्रीमिया के जजीरे को रूस से मुलहिक करने की करारदाद पास की और इसके रद्दअमल में 2014 में यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर हमला कर दिया गया। रूस ने इस जजीरे पर रेफरेंडम करवाया, जिसके नताइज के मुताबिक वहाँ की 97% आबादी रूस के साथ रहना चाहती है। मगरबी ममालिक इस रेफरेंडम को कबूल नहीं करते। पुतिन का कहना है कि यूक्रेन की नेटो में शमूलियत हमारे लिए रेड लाइन है। मगरबी ताकतें इस इत्तेहाद को रूस को घेरने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिसको वो रूस के लिए एक ख़तरा तस्वर करते हैं। दोस्तों, सर्द जंग के बाद रूस और मगरब के दरमियान फिर से एक जंग की फ़िज़ा कायम हो चुकी है, जहां एक छोटी सी गलती एक बहुत बड़ी जंग का सबब बन सकती है। यूक्रेन की आबादी। दोस्तों, यूक्रेन पॉपुलेशन 4,39,22,992 अफराद है। ये दुनिया का वो मुल्क है जिसकी आबादी बढ़ने की बजाय कम हो रही है। उसकी बड़ी वजह नकल मकानी है। मौजूदा हालात में लाखों अफराद मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। यूक्रेन की सरकारी ज़ुबान यूक्रेनी है, अगरचे बहुत से नस्ली यूक्रेनी बाशिंदे रशियन ज़ुबान बोलते हैं और रशियन ज़ुबान में ही कारोबार करते हैं। अभी आपके साथ टॉप टूरिस्ट प्लेसेस टू मस्ट विजिट की चंद मालूमात शेयर करते हैं। यूक्रेन में 50 के करीब म्यूज़ियम है।
मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यूक्रेन में हवाई अड्डों, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सर्विसेज बसों, टैक्सियों के जरिए बआसानी यूरोप के दीगर ममालिक में सफ़र किया जा सकता है। कीव में घूमने के लिए मशहूर जगहों में सेंट सोफिया ऑर्थोडॉक्स कैथेड्रल है। मसीही ज़ायरीन के देखने के लिए ये एक अहम मुकाम है जिसमें ऑर्थोडॉक्स या बाज़ंतीनी फ़नी तामीर की झलक नज़र आती है। कीव को ऑर्थोडॉक्स का रूहानी दारुल हुकूमत कहा जाता है। गोल्डन गेट यूक्रेन कैपिटल का सुनहरी दरवाज़ा 11वीं सदी में कीव की कलाबंदी का मरकजी दरवाज़ा था। इसका नाम कुस्तुनतुनिया के गोल्डन गेट की तकलीद में रखा गया था। लवीव सिटी इसका दूसरा बड़ा शहर है। पोलैंड का बॉर्डर इससे सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। इसके फन तामीर में पोलिश और ऑस्ट्रो हंगरियन विरसा के निशानात वाज़ेह है। राइनोक स्क्वायर लवीव सिटी का मरकजी चौक है। इसे 3री सदी के दरमियान में ग्लेशिया के शहजादे लवीव के दौर में तामीर किया गया था। नेशनल एकेडमिक ओपेरा थिएटर लवीव का तारीखी मरकज है। यूक्रेन की तारीख जानने की बेहतरीन जगह है। इस शहर की सकाफती मुतहर्रिक जिंदगी की अक्कासी करता है। ओडिशा बहरे अस्वद पर वाक़या एक वसी बर्फ से पाक दरियाई डाइनोक के दाने के करीब बंदरगाह वाला सिटी है और अपने बीचेस की वजह से सियाहों में बहुत मकबूल है। ये सतह मुर्तफा से 50 मीटर बुलंदी पर वाक़या है और मशरिक में समंदर में गिरता है। दोस्तों, यूक्रेन की मुख्तसर हिस्ट्री आपको बताता चलूँ। यूक्रेनी तहजीब के आसार 4800 साल कबल मसीह से मिलती है। यूक्रेन और रशिया के बेशतर हिस्सों पर स्कैंडिनेविया के ताजरों ने 880 ईस्वी में रूस की बुनियाद रखी थी। ये रियासत यूक्रेन के बाज़ इलाकों में 1240 ईस्वी तक चली। 10वीं और 11वीं सदी इसका सुनहरी दौर कहलाता है। ये यूरोप की सबसे ताकतवर रियासत कहलाती थी। इसका इस बात से अंदाज़ा लगा ले कि यूक्रेन में उस वक्त 5000 महल थे। 1240 में मंगोलों ने इसे तबाह कर दिया। 1253 ईस्वी में किंगडम ऑफ लिथुआनिया का क़याम अमल में आया। ये रियासत 1320 में 2 हिस्सों किंगडम ऑफ कोलेंग और ग्रैंड डूची ऑफ लिथुआनिया में बढ़ गई। 16वीं सदी में यह सल्तनत उस्मानिया के ज़ेरे नगी आ गई। 1721 में रूस और सल्तनत उस्मानिया के दरमियान जंग हुई। रूस ने इस पर कब्जा कर लिया। मुसलमानों को ज़बरदस्ती मसीही बनाया गया। बच जाने वाले तातारी मुसलमान आबादी को जलावतन कर दिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने खुद को सोवियत यूनियन का हिस्सा बनने में ही आफियत जानी। दोस्तों, सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में शिकस्त के बाद 25 दिसंबर 1991 को ये मुल्क आज़ाद हो गया। यूक्रेन की आज़ादी हासिल करने के बाद हालात में बेहतरी आई और क्रीमिया ने यूक्रेन में खुद मुख्तारी हासिल कर ली। साथ ही क्रीमिया की तातारी वस्ती एशिया में जलावतनी की जगहों से अपने आबाई वतन लौट गए। 2014 में रशिया ने क्रीमिया पर हमला किया और इसे रशिया में शामिल कर लिया गया। यूक्रेन रिलीजन दोस्तों, 8वीं सदी ईस्वी में मसीहियत को यहाँ के लोगों ने अपना लिया था। सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा बनने की वजह से यहाँ इस्लाम भी तेज़ी से फैलने लगा। दूसरी जंग अजीम के बाद लोग अपनी मज़हब से दूरी भी इख्तियार करते गए। आज यहाँ मसीहियत के फ़िरके ऑर्थोडॉक्स 66% है, 6.5% यूनानी कैथोलिक, 1.9% प्रोटेस्टेंट, 1.2% मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के मानने वाले हैं। इस मुल्क की खाम मूल की पैदावार $104 बिलियन है। फी कस आमदनी $2600 है। लोहा, कोयला, कुदरती गैस, तेल, नमक और दीगर कई मादनियात यूक्रेन की सरजमीन में मौजूद है। इसके अलावा ज़राअत का मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार है। गन्ना, सूरजमुखी इस मुल्क की सबसे मकबूल फसलें हैं। यूक्रेन पूरी दुनिया में सूरजमुखी का तेल पैदा करने में सबसे पहले नंबर पर आता है। यूक्रेन में तालीम का मयार बहुत ऊंचा है। लवीव शहर में 26 यूनिवर्सिटी और 1,70,000 स्टूडेंट्स हैं। दोस्तों, ये थी यूक्रेन की कुछ मुख्तसर मालूमात। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोस आप तक बआसानी पहुँच सके। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।